नमस्कार मित्रों, मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ एसिड बेस और साल्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। आप इसे अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। कृपया आप मेरी सहायता करके इसे पूर्ण करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1. एसिड्स, बेसेस एंड सोल्ट्स। Acids, bases and salts are important substances in our daily life and in chemistry. Acids are substances that show acidic properties. Bases are substances that show basic properties. Salts are substances generally formed when an acid reacts with a base. अम्ल, क्षार और लवण हमारे दैनिक जीवन तथा रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें अम्लीय गुण पाए जाते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जिनमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं। लवण सामान्यतः अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। उदाहरण: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। 2. Arrhenius theory of acids and bases. According to Arrhenius theory, an acid produces hydrogen ions H in water, while a base produces hydroxide ions O in water. HCl H जोड़ Cl. NaOH ना जोड़ो. Example: HCl is an acid because it gives H ions. NaOH is a base because it gives O ions. अरीनियस सिद्धांत के अनुसार, कोई अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H उत्पन्न करता है, जबकि कोई क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन O उत्पन्न करता है। HCl H जोड़ Cl. HCl हाइड्रोजन आयन H प्रदान करता है, इसलिए यह अम्ल है। NaOH ना जोड़ो. NaOH हाइड्रोक्साइड आयन O प्रदान करता है, इसलिए ये क्षार है। 3. Concentration of an acid or base. Concentration of an acid or base. The concentration of an acid or base tells us how much acid or base is present in a given amount of solution. A higher concentration means more solute particles are present in the solution. Example: 2 gram HCl in 100 ml water is more concentrated. 1 gram HCl in 100 ml water is less concentrated. Therefore, 100 ml water containing 2 grams HCl is more concentrated than 100 ml water containing 1 gram HCl. किसी अम्ल या क्षार की सांद्रता ये बताती है कि निश्चित मात्रा के विलयन में अम्ल या क्षार की कितनी मात्रा उपस्थित है। अधिक सांद्रता का अर्थ है कि समान मात्रा के विलयन में विलयकरणों की संख्या या मात्रा अधिक है। उदाहरण: 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम्स HCl अधिक सांद्र विलयन है। 100 मिलीलीटर पानी में 1 ग्राम HCl कम सांद्र विलयन है। इसलिए समान मात्रा के पानी में 2 ग्राम्स HCl वाला विलयन 1 ग्राम HCl वाले विलयन की तुलना में अधिक सांद्र है। 4. PH of a solution. pH is a measure of the acidic or basic nature of a solution. The pH scale ranges from 0 to 14. Acidic solution, pH 7 से कम. Neutral solution, pH equals 7. Basic solution, pH 7 से ज़्यादा. Example: Pure water has a pH of 7. pH किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को मापने का एक पैमाना है। pH पैमाना 0 से 14 तक होता है। pH 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है। pH 7 होने पर विलयन उदासीन होता है।
F7 से अधिक होने पर विलन क्षारीय होता है। उदाहरण: शुद्ध जल का F7 होता है, इसलिए शुद्ध जल उदासीन होता है। 5. F of an acid and a base. Acids have a F less than 7, while bases have a F greater than 7. A stronger acid generally has a lower F. Example: lemon juice has a low F and is acidic. F2. Soap solution has a F greater than 7 and is basic. F10. अम्लों का F7 से कम होता है, जबकि क्षारों का F7 से अधिक होता है। सामान्यतः किसी अम्ल की अम्लीय शक्ति जितनी अधिक होती है, उसका F उतना ही कम होता है। उदाहरण: नींबू के रस का F कम होता है, इसलिए यह अम्लीय होता है। नींबू के रस का F लगभग 2 हो सकता है। साबुन के विलन का F7 से अधिक होता है, इसलिए ये क्षारीय होता है। साबुन के विलन का F लगभग 10 हो सकता है। 6. Salts. A salt is generally formed when an acid reacts with a base in a neutralization reaction. The products are usually salt and water. HCl जोड़ NaOH NaCl जोड़. Acid जोड़ base salt जोड़ water. Example: HCl and NaOH react to form NaCl, sodium chloride, and water. जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है, तो सामान्यतः लवण और जल बनते हैं। HCl जोड़ NaOH NaCl जोड़। यहाँ HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, NaCl लवण है, जल है। इस प्रकार अम्ल जोड़ क्षार लवण जोड़ जल। HCl और NaOH की अभिक्रिया से NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। Complete the following table. Concentration of an acid or base. The concentration of an acid or base tells us how much acid or base is present in a given amount of solution. A higher concentration means more solute particles are present in the solution. Example: 2 gram HCl in 100 ml water is more concentrated. 1 gram HCl in 100 ml water is less concentrated. Therefore, 100 ml water containing 2 grams HCl is more concentrated than 100 ml water containing 1 gram HCl. किसी अम्ल या क्षार की सांद्रता ये बताती है कि निश्चित मात्रा के विलन में अम्ल या क्षार की कितनी मात्रा उपस्थित है। अधिक सांद्रता का अर्थ है कि समान मात्रा के विलन में विलेय कणों की संख्या या मात्रा अधिक है। उदाहरण: 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम्स HCl अधिक सांद्र विलन है। 100 मिलीलीटर पानी में 1 ग्राम HCl कम सांद्र विलन है। इसलिए समान मात्रा के पानी में 2 ग्राम्स HCl वाला विलन 1 ग्राम HCl वाले विलन की तुलना में अधिक सांद्र है। 4. F of a solution. F is a measure of the acidic or basic nature of a solution. The F scale ranges from 0 to 14. Acidic solution, F 7 से कम. Neutral solution, F equals 7. Basic solution, F 7 से ज़्यादा. Example: Pure water has a F of 7. F किसी विलन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को मापने का एक पैमाना है। F पैमाना 0 से 14 तक होता है। F 7 से कम होने पर विलन अम्लीय होता है।
F7 होने पर विलन उदासीन होता है। F7 से अधिक होने पर विलन क्षारीय होता है। उदाहरण: शुद्ध जल का F7 होता है, इसलिए शुद्ध जल उदासीन होता है। 5. F of an acid and a base. Acids have a F less than 7, while bases have a F greater than 7. A stronger acid generally has a lower F. Example: lemon juice has a low F and is acidic. F2. Soap solution has a F greater than 7 and is basic. F10. अम्लों का F7 से कम होता है, जबकि क्षारों का F7 से अधिक होता है। सामान्यतः किसी अम्ल की अम्लीय शक्ति जितनी अधिक होती है, उसका F उतना ही कम होता है। उदाहरण: नींबू के रस का F कम होता है, इसलिए यह अम्लीय होता है। नींबू के रस का F लगभग 2 हो सकता है। साबुन के विलन का F7 से अधिक होता है, इसलिए ये क्षारीय होता है। साबुन के विलन का F लगभग 10 हो सकता है। 6. Salts. A salt is generally formed when an acid reacts with a base in a neutralization reaction. The products are usually salt and water. HCl जोड़ NaOH NaCl जोड़. Acid जोड़ base salt जोड़ water. Example: HCl and NaOH react to form NaCl, sodium chloride, and water. जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है, तो सामान्यतः लवण और जल बनते हैं। HCl जोड़ NaOH NaCl जोड़। यहाँ HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, NaCl लवण है, जल है। इस प्रकार अम्ल जोड़ क्षार लवण जोड़ जल। HCl और NaOH की अभिक्रिया से NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। Complete the following table. Ionic compounds. A recapitulation. Definition. Ionic 1. Ionic compounds. A recapitulation. Definition. Ionic compounds are compounds made up of positively charged ion called cations and negatively charged ion called anions. These ions are held together by strong electrostatic forces called ionic bonds. Explanation. Ionic compounds are generally formed when a metal atom transfers one or more electrons to a non-metal atom. The metal forms a positive ion, while the non-metal forms a negative ion. The oppositely charged ions attract each other and form an ionic compound. Example: formation of sodium chloride NaCl. Sodium loses one electron. Nana jode. Chlorine gains one electron. Cl jode Cl. The sodium ion and chloride ion attract each other. Na jod Cl NaCl. Therefore, sodium chloride is an ionic compound. परिभाषा: आयनिक यौगिक वे यौगिक हैं जो धनावेशित आयनों और ऋणावेशित आयनों से बने होते हैं। धनावेशित आयनों को धनायन या कैटायन कहते हैं। ऋणावेशित आयनों को ऋणायन या एनायन कहते हैं। धनायन और ऋणायन के बीच उपस्थित मजबूत वैद्युतस्थैतिक आकर्षण बल को आयनिक बंध या आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। व्याख्या: आयनिक यौगिक सामान्यतः तब बनते हैं जब कोई धातु परमाणु अपने एक या अधिक इलेक्ट्रॉन किसी अधातु परमाणु को दे देता है। धातु इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित आयन बनाती है।
अधातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणावेशित आयन बनाती है। विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोता है, ना जोड़े। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, Cl जोड़े Cl। इसके बाद ना जोड़ Cl NaCl। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक यौगिक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. Dissociation of ionic compounds. Definition. Dissociation is the process in which an ionic compound separates into its constituent ions when it dissolves in a solvent. Explanation. When an ionic compound such as sodium chloride dissolves in water, water molecules surround the positive and negative ions. The attraction between water molecules and the ion helps separate the ion from the ionic crystal structure. The separated ions move freely in the solution and can conduct electricity. Example. When sodium chloride NaCl dissolves in water, NaCl na jod Cl. The sodium ion Na and chloride ions Cl become separated and move freely through the solution. Therefore, an aqueous solution of sodium chloride can conduct electricity. परिभाषा। जब कोई आयनिक यौगिक किसी विलायक, जैसे जल, में घुलने पर अपने घटक आयनों में अलग हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को वियोजन या डिसोसिएशन कहते हैं। व्याख्या। जब सोडियम क्लोराइड NaCl जल में घुलता है, तो जल के अणु धनावेशित और ऋणावेशित आयनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। जल के अणुओं और आयनों के बीच आकर्षण बल आयनों को आयनिक क्रिस्टल संरचना से अलग करने में सहायता करता है। अलग हुए आयन विलन में स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। इसी कारण आयनिक यौगिकों का जलीय विलन विद्युत का संचालन कर सकता है। उदाहरण। सोडियम क्लोराइड जल में घुलने पर NaCl ना जोड़ Cl। सोडियम आयन ना और क्लोराइड आयन Cl अलग हो जाते हैं और जल के विलन में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इसलिए NaCl का जलीय विलन विद्युत का संचालन कर सकता है। Important difference. Ionic compound. Na और Cl आयन मजबूत आकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं। Dissociation in water. जल में घुलने पर NaCl के Na और Cl आयन अलग होकर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। मुख्य बात। आयोनिक बॉन्ड आइकन्स को साथ रखता है। वाटर आइकन्स को अलग करने में सहायता करता है। Each of the dissociated ion in the aqueous solution is surrounded by water molecules. This state is indicated by writing aqu, meaning aqueous, on the right of the symbol of The. Ion. Salt in solid state before. Nachi dissolving. Water. Sodium water. Aqueous solution. Of salt. Sodium. Chloride NaCl. NaCl solid, dissociation Na aqueous jod Ci aqueous. 5.2 Dissociation of salt in aqueous solution. Classification of acids and bases. 1. Strong and weak acids. Strong acid. A strong acid is an acid that dissociates almost completely into ions when dissolved in water. Therefore, its aqueous solution contains a large concentration of H ions and the corresponding negative acidic ions. Examples. HCl H jod Cl. HBr H jod Br. HNO3 H jod NO.
2H जोड़ वर्ग। प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो पानी में घुलने पर लगभग पूरी तरह से आयनों में वियोजित हो जाता है। इसलिए इसके जलीय विलयन में H आयनों की मात्रा अधिक होती है तथा संबंधित ऋणात्मक अम्लीय मूलक उपस्थित होता है। उदाहरण HCl, HBr, HNO3 और प्रबल अम्ल हैं। Weak acid. A weak acid does not dissociate completely when dissolved in water. Its aqueous solution contains a small amount of H alkenes and acidic radicals, along with a large amount of undissociated acid molecules. Examples: Co is acetic acid and is a weak acid. Is carbonic acid and is a weak acid. दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर पूरी तरह से आयनों में वियोजित नहीं होता। इसके विलयन में H आयनों और अम्लीय मूलकों की मात्रा कम होती है, जबकि बहुत से अम्ल के अवियोजित अणु उपस्थित रहते हैं। उदाहरण COOH अर्थात एसीटिक अम्ल और अर्थात कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल हैं। 2. Strong and weak bases. Strong base. A strong base dissociates almost completely into alkenes when dissolved in water. Its aqueous solution contains a large concentration of O alkenes and the corresponding positive basic alkenes. Examples: NaOH ना जोड़ो, Co के जोड़ो, का वर्ग जोड़ 2O। प्रबल क्षार वह क्षार है जो पानी में घुलने पर लगभग पूरी तरह से आयनों में वियोजित हो जाता है। इसके जलीय विलयन में O आयनों की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण NaOH, को और प्रबल क्षार हैं। Weak base. A weak base does not dissociate completely when dissolved in water. Therefore, its solution contains a small concentration of O alkenes along with a large proportion of undissociated base molecules. Example: NH is a weak base. दुर्बल क्षार पानी में घुलने पर पूरी तरह से आयनों में वियोजित नहीं होता। इसके विलयन में O आयनों की मात्रा कम होती है तथा बड़ी मात्रा में अवियोजित क्षार के अणु उपस्थित रहते हैं। उदाहरण अर्थात अमोनिया एक दुर्बल क्षार है। 3. Alkali. Bases that are highly soluble in water are called alkalis. Examples: NaOH and Co are alkalis and strong bases. NH is commonly treated as a weak base, but it is not an alkali in the strict chemical sense because ammonia itself is not a hydroxide and is not highly soluble in the same way as NaOH or Co. वे क्षार जो पानी में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, क्षारक या अल्कलाई कहलाते हैं। उदाहरण NaOH और Co पानी में अत्यधिक घुलनशील हैं और प्रबल क्षार हैं। एक दुर्बल क्षार है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से को अल्कलाई कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह स्वयं एक हाइड्रोक्साइड नहीं है। 4. Basicity of an acid. Basicity of an acid is the number of ionizable H alkenes that can be obtained from one molecule of the acid. किसी अम्ल की बेसिसिटी का अर्थ है कि उसके एक अणु से आयनीकरण द्वारा कितने H आयन प्राप्त हो सकते हैं। एसिड बेसिसिटी Cl1HNO3 1H2SO4 2H2CO3 2H3BO3 1H3PO4 3COOH1। Important explanation: HCl से 1H प्राप्त होता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। से 2 आयनाइजेबल H प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। से 3 आयनाइजेबल H प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी 3 है। एक विशेष स्थिति है। स्कूल स्तर पर इसकी बेसिसिटी को 1 माना जाता है क्योंकि यह जलीय विलयन में एक H के बराबर अम्लीयता प्रदर्शित करता है। COOH में केवल COOH समूह का H आयनीकरण योग्य है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। HCl से 1H आयन प्राप्त होता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। से 2H आयन प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है।
से 2H आयन प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। से 3H आयन प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी 3 है। की बेसिसिटी 1 मानी जाती है। COOH में केवल COOH समूह का H आयनीकरण योग्य होता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। 5. Acidity of a base. The acidity of a base is the number of O ions obtained from one molecule of the base. किसी क्षार की एसिडिटी का अर्थ है कि उसके एक अणु से कितने O आयन प्राप्त हो सकते हैं। बसीसाइडिटिनो 1 को एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन NaOH से 1O प्राप्त होता है, इसलिए इसकी एसिडिटी 1 है। से 2O प्राप्त होते हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी 2 है। से 3O प्राप्त होते हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी 3 है। से 3O प्राप्त होते हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी 3 है। NH4OH से 1O प्राप्त होता है, इसलिए इसकी एसिडिटी 1 है। NaOH से 1O आयन प्राप्त होता है, इसलिए इसकी एसिडिटी 1 है। से 2O आयन प्राप्त होते हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी 2 है। से 2O आयन प्राप्त होते हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी 2 है। से 3O आयन प्राप्त होते हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी 3 है। से 3O आयन प्राप्त होते हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी 3 है। NH4OH से 1O आयन प्राप्त होता है, इसलिए इसकी एसिडिटी 1 है। Of acid and base. 1. Introduction to concentration. The concentration of a solution tells us how much solute is present in a given amount of solution. A solution consists of two main components. Solute is the substance that is dissolved. Solvent is the substance in which the solute is dissolved. For example, in lemon juice mixed with water, lemon juice acts as the solute and water acts as the solvent. किसी विलन की सांद्रता ये बताती है कि निश्चित मात्रा के विलन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है। विलन के दो मुख्य घटक होते हैं। विलेय वह पदार्थ है जो घुलता है। विलायक वह पदार्थ है जिसमें विलेय घुलता है। उदाहरण के लिए, पानी में नींबू का रस मिलाने पर नींबू का रस विलेय और पानी विलायक होता है। 2. Activity with lemon juice. Cut a lemon into 2 equal parts. Take the juice of each part into 2 separate beakers. Add 10 milliliters of drinking water to the first beaker. Add 20 milliliters of drinking water to the second beaker. Stir both solutions properly. Taste the two solutions carefully. Observation. Both beakers contain the same quantity of lemon juice because the lemon was divided into 2 equal parts. However, the quantity of water is different. The first beaker contains less water. The second beaker contains more water. Therefore, the solution in the first beaker tastes more sour, while the solution in the second beaker tastes less sour. एक नींबू को 2 बराबर भागों में काटिए। दोनों भागों का रस 2 अलग अलग बीकरों में लीजिए। पहले बीकर में 10 मिलीलीटर पीने का पानी डालिए। दूसरे बीकर में 20 मिलीलीटर पीने का पानी डालिए। दोनों विलयनों को अच्छी तरह हिलाएं। दोनों विलयनों के स्वाद में अंतर को ध्यान से समझिए। अवलोकन। दोनों बीकरों में नींबू के रस की मात्रा समान है क्योंकि नींबू को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। लेकिन पानी की मात्रा अलग अलग है। पहले बीकर में पानी की मात्रा कम है। दूसरे बीकर में पानी की मात्रा अधिक है। इसलिए पहले बीकर का विलन अधिक खट्टा और दूसरे बीकर का विलन कम खट्टा होता है। 3. Why is the first solution more sour?
The sour taste of the solution is due to the substances present in lemon juice. The quantity of lemon juice is the same in both beakers. However, the quantity of water is different. In the first beaker, the same amount of lemon juice is mixed with a smaller amount of water. Therefore, the proportion of lemon juice in the total solution is greater. In the second beaker, the same amount of lemon juice is mixed with a larger amount of water. Therefore, the proportion of lemon juice in the total solution is smaller. Thus, the first solution has a higher concentration of lemon juice and tastes more sour. विलन का खट्टा स्वाद नींबू के रस में उपस्थित पदार्थों के कारण होता है। दोनों बीकरों में नींबू के रस की मात्रा समान है, लेकिन पानी की मात्रा अलग है। पहले बीकर में नींबू के रस की समान मात्रा कम पानी के साथ मिलाई गई है। इसलिए कुल विलन में नींबू के रस का अनुपात अधिक है। दूसरे बीकर में नींबू के रस की समान मात्रा अधिक पानी के साथ मिलाई गई है। इसलिए कुल विलन में नींबू के रस का अनुपात कम है। इस कारण पहले विलन में नींबू के रस की सांद्रता अधिक है और उसका स्वाद अधिक खट्टा है। 4. Meaning of concentration. The proportion of a solute present in a solution is called the concentration of the solute. The concentration depends on the amount of solute present in a given amount of solution. When the amount of solute is relatively large, the solution has a high concentration. When the amount of solute is relatively small, the solution has a low concentration. किसी विलन में उपस्थित विलेय के अनुपात को उस विलेय की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता ये बताती है कि निश्चित मात्रा के विलन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है। जब विलेय की मात्रा अधिक होती है, तो विलन की सांद्रता अधिक होती है। जब विलेय की मात्रा कम होती है, तो विलन की सांद्रता कम होती है। 5. Concentrated solution. A solution containing a relatively large amount of solute in a given amount of solution is called a concentrated solution. Example: if a large amount of lemon juice is present in a particular quantity of water, the solution will have a higher concentration of lemon juice and will generally taste more sour. किसी निश्चित मात्रा के विलन में विलेय की मात्रा अधिक होने पर उस विलन को सांद्र विलन कहते हैं। उदाहरण: यदि निश्चित मात्रा के पानी में नींबू के रस की मात्रा अधिक है, तो नींबू के रस की सांद्रता अधिक होगी और सामान्यतः उसका स्वाद अधिक खट्टा होगा। 6. Dilute solution. A solution containing a relatively small amount of solute in a given amount of solution is called a dilute solution. Example: if the same amount of lemon juice is mixed with a larger quantity of water, the concentration of lemon juice decreases and the solution tastes less sour. किसी निश्चित मात्रा के विलन में विलेय की मात्रा कम होने पर उस विलन को तनु या डाइल्यूट विलन कहते हैं। उदाहरण: यदि समान मात्रा के नींबू के रस को अधिक मात्रा के पानी में मिलाया जाए, तो नींबू के रस की सांद्रता कम हो जाती है और विलन का स्वाद कम खट्टा होता है। 7. Concentration of a solution. The properties of a solution depend on 3 important factors: nature of the solute, nature of the solvent, proportion of solute present in the solution. Therefore, concentration is an important property of a solution. किसी विलन के गुण मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करते हैं: विलेय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, विलन में उपस्थित विलेय का अनुपात। इसलिए किसी विलन की सांद्रता उसका एक महत्वपूर्ण गुण है। 8. Units used for concentration. There are several ways to express the concentration of a solution. 2 commonly used units are
Mass of solute in grams dissolved in 1 liter of solution. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. विलन की सांद्रता व्यक्त करने के कई तरीके हैं। दो सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली इकाइयां हैं। 1 लीटर विलन में घुले विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। 1 लीटर विलन में घुले विलेय के मोलों की संख्या। 9. Concentration in grams per liter. The concentration of a solution can be expressed as the mass of solute in grams present in 1 liter of solution. Formula. Concentration equals mass of solute in grams bhag volume of solution in liters. Unit. Example. If 20 grams of NaCl is present in 2L of solution, concentration equals 20 bhag 2. Concentration equals 10. किसी विलन की सांद्रता को 1 लीटर विलन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सूत्र। सांद्रता इक्वल्स विलेय का द्रव्यमान ग्राम में भाग विलन का आयतन लीटर में। इकाई। उदाहरण। यदि 2L विलन में 20 ग्राम्स NaCl उपस्थित है, सांद्रता इक्वल्स 20 भाग 2। सांद्रता इक्वल्स 10 ग्राम्स पर लीटर। 10. Molarity. The number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called the molarity of the solution. Molarity is represented by m. Formula. Molarity equals number of moles of solute bhag volume of solution in liters. Unit. Or m. 1 molar solution means that 1 mole of solute is present in 1 liter of solution. 1 लीटर विलन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र। मोलरता इक्वल्स विलेय के मोलों की संख्या भाग विलन का आयतन लीटर में। इकाई। या m। 1 मोलर विलन का अर्थ है कि 1 लीटर विलन में विलेय का 1 मोल उपस्थित है। 11. Molarity using molecular formula. The molarity of a solution can be represented by writing the formula of the solute inside square brackets. For example, NaCl equals 1m. This means that the molarity of the sodium chloride solution is 1m. It means that 1 mole of NaCl is present in 1 liter of solution. किसी विलन की मोलरता को विलेय के रासायनिक सूत्र को वर्ग कोष्ठक में लिखकर प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण। NaCl equals 1m. इसका अर्थ है कि सोडियम क्लोराइड के विलन की मोलरता 1m है। इसका अर्थ है कि 1 लीटर विलन में NaCl का 1 मोल उपस्थित है। 12. Concentration and acids or bases. The concentration of an acid or base affects the amount of acid or base present in a given volume of solution. A concentrated acid solution contains a relatively large amount of acid in a given volume of solution. A dilute acid solution contains a relatively small amount of acid in a given volume of solution. Similarly, a concentrated base solution contains a relatively large amount of base, while a dilute base solution contains a relatively small amount of base. किसी अम्लीय क्षार की सांद्रता ये बताती है कि निश्चित आयतन के विलन में अम्लीय क्षार की कितनी मात्रा उपस्थित है। सांद्र अम्लीय विलन में निश्चित आयतन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तनु अम्लीय विलन में निश्चित आयतन में अम्ल की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार सांद्र क्षारीय विलन में क्षार की मात्रा अधिक होती है, जबकि तनु क्षारीय विलन में क्षार की मात्रा कम होती है। 13. Important difference between concentrated and dilute. Concentrated solution means a relatively large amount of solute is present. Dilute solution means a relatively small amount of solute is present.
Concentration is not the same as strength. The terms strong acid and weak acid refer mainly to the extent of ionization or dissociation. The terms concentrated and dilute refer to the amount of solute present in a given amount of solution. सांद्र विलन का अर्थ है कि उसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। तनु विलन का अर्थ है कि उसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। सांद्रता और अम्लीय क्षार की स्ट्रेंथ एक ही बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का संबंध मुख्य रूप से आयनीकरण या वियोजन की मात्रा से होता है। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का संबंध निश्चित मात्रा के विलन में उपस्थित विलय की मात्रा से होता है। क्लोराइड नची मोलर मास 58.5 g मोल। क्वांटिटी 117 ग्राम। मोल्स 2 मोल। वॉल्यूम 2L। कॉन्सेंट्रेशन NaCl 58.5 grams per liter solution। 1 m concentration hydrochloric acid HCl molar mass 36.5 gmd। quantity 36.5 grams। moles 1 mol। volume 1L। concentration 36.5 grams per liter HCl। 1 m solution sodium hydroxide NaOH molar mass 40 mol। quantity 60 ग्राम। moles 1.5 moles। volume 2L। concentration NaOH 30 grams per liter solution 0.75 m। For acids, bases and salts, short explanation. 1. pH of a solution. Acids and bases dissociate in water and produce HNO ions. Their relative concentration determines the properties of the solution. अम्ल और क्षार जल में आयनित होकर क्रमशः H और O आयन बनाते हैं। इन आयनों की सापेक्ष मात्रा विलन के गुण निर्धारित करती है। 2. pH scale. The Fa scale measures the concentration of hydrogen ions. It ranges from 0 to 14. pH less than 7 acidic. pH equals 7 neutral. pH greater than 7 basic. pH पैमाना हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। इसका मान 0 से 14 तक होता है। pH 7 से कम अम्लीय। pH 7 उदासीन। pH 7 से अधिक क्षारीय। 3. Pure water. Water dissociates slightly. H जोड़ो। At 25 degrees Celsius, pure water has equal concentrations of HNO and H equals 7. हिंदी explanation. जल बहुत कम मात्रा में आयनित होता है। H जोड़ो। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में H और O आयनों की मात्रा समान होती है और इसका pH 7 होता है। 4. Common solutions and Fa. Strong acids have very low Fa, while strong bases have very high pH. Examples: 1mHCl pH 0, gastric juice pH 1, lemon juice pH 2.5, vinegar pH 3, pure water pH 7, blood pH 7.4, baking soda solution pH 8.5, toothpaste pH 9.5, lime water pH 11.
1 MnAOH pH 14। प्रबल अम्लों का F बहुत कम तथा प्रबल क्षारों का F बहुत अधिक होता है। उदाहरण: HCl अत्यधिक अम्लीय, नींबू का रस अम्लीय, शुद्ध जल उदासीन, रक्त हल्का क्षारीय, बेकिंग सोडा क्षारीय, NaOH अत्यधिक क्षारीय। 5. pH scale by Sorensen. In 1909, Danish scientist S. P. L. Sorensen introduced the F scale to express hydrogen ion concentration conveniently. 1909 में डेनमार्क के वैज्ञानिक एस. पी. एल. सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को आसानी से व्यक्त करने के लिए F पैमाना प्रस्तुत किया। 6. यूनिवर्सल इंडिकेटर. A universal indicator is a mixture of several indicators. It shows different colors at different pH values. यूनिवर्सल इंडिकेटर कई संकेतकों का मिश्रण होता है। यह अलग अलग F मानों पर अलग अलग रंग दिखाता है। 7. Acid base indicators. Indicators are substances that show different colors in acidic and basic solutions. Examples: litmus, turmeric, methyl orange and phenolphthalein. संकेतक ऐसे पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में अलग अलग रंग दिखाते हैं। उदाहरण: लिटमस, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलीन। 8. Measurement of pH. English. pH can be measured using Universal Indicator Solution, pH paper, pH meter. A pH meter gives the most accurate measurement. pH को निम्न माध्यमों से मापा जा सकता है: यूनिवर्सल इंडिकेटर, pH पेपर, pH मीटर। इनमें F मीटर अधिक सटीक माप देता है। Reactions of acids and bases. 9. Neutralization reaction. When an acid reacts with a base, salt and water are formed. HCl जोड़ NaOH NaCl जोड़। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, तो लवण और जल बनते हैं। अम्ल जोड़ क्षार लवण जोड़ जल। HCl जोड़ NaOH NaCl जोड़। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 10. Why does pH increase during neutralization? When NaOH is added to HCl, O ions combine with H ions to form water. H जोड़ O. Therefore, H concentration decreases and F increases. जब HCl में NaOH मिलाया जाता है, तो O आयन H आयनों से मिलकर जल बनाते हैं। H जोड़ O. इससे H आयनों की सांद्रता कम होती है और pH बढ़ता है। 11. Reaction of acids with carbonates. Acids react with metal carbonates and bicarbonates to produce salt, water and carbon dioxide. Acid जोड़ कार्बोनेट सॉल्ट जोड़ वाटर जोड़ CO2। अम्ल धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल जोड़ कार्बोनेट लवण जोड़ जल जोड़ CO2। CO2 की पहचान चूने के पानी को दूधिया बनाने से होती है। Salts. 12. Types of salts. English. Salts can be classified as neutral salts pH equals 7, acidic salts pH less than 7, basic salts pH greater than 7. लवणों को उनके जलीय विलयन के F के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। उदासीन लवण pH equals 7, अम्लीय लवण pH less than 7, क्षारीय लवण pH greater than 7. 13. Neutral salt. A strong acid reacting with a strong base generally forms a neutral salt. Example: NaCl. प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से सामान्यतः उदासीन लवण बनता है। उदाहरण: NaCl. 14. Acidic salt. A strong acid reacting with a weak base generally forms an acidic salt.
प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः अम्लीय लवण बनता है। इसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। 15. बेसिक सॉल्ट। A weak acid reacting with a 15. इसके प्रबल a strong 14. Acidic salt. A strong acid reacting with a weak base generally forms an acidic salt. प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः अम्लीय लवण बनता है। इसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। 15. Basic salt. A weak acid reacting with a strong base generally forms a basic salt. दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्षारीय लवण बनता है। इसके जलीय विलयन का F 7 से अधिक होता है। 16. Water of crystallization. Water molecules present in a definite proportion within the crystal structure of some salts are called water of 16. Water of crystallization. Water molecules present in a definite proportion within the crystal structure of some salts are called water of crystallization. Example: CuSO4 कुछ लवणों के क्रिस्टल में निश्चित अनुपात में उपस्थित जल के अणुओं को क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। उदाहरण: CuSO4 यहाँ 5 क्रिस्टलीकरण के जल को दर्शाता है। 17. Blue vitriol experiment. Blue copper sulfate crystals lose their blue color on heating because they lose water of crystallization. CuSO4 CuSO4 5. Adding water restores the blue color. नीले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्रिस्टलीकरण का जल निकल जाता है और उसका नीला रंग समाप्त होकर सफेद पदार्थ बनता है। CuSO4 CuSO4 5. दोबारा जल मिलाने पर नीला रंग वापस आ जाता है। Ionic compounds and electrical conductivity. 18. Electrical conductivity of solutions. A solution conducts electricity when it contains freely moving ions. NaCl, CuSO4, and NaOH solutions conduct electricity. वह विलयन विद्युत का संचालन करता है जिसमें स्वतंत्र रूप से गति करने वाले आयन उपस्थित हों। NaCl, CuSO4 और NaOH के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। 19. Why do ionic solutions conduct electricity? Ionic compounds dissociate in water and produce freely moving cations and anions. These ions carry electric current. आयनिक यौगिक जल में घुलकर धनायन और ऋणायन बनाते हैं। ये स्वतंत्र आयन 19. Why do ionic solutions conduct electricity? Ionic compounds dissociate in water and produce freely moving cations and anions. These ions carry electric current. आयनिक यौगिक जल में घुलकर धनायन और ऋणायन बनाते हैं। ये स्वतंत्र आयन गति करके विद्युत धारा का संचालन करते हैं। 20. Electrodes. Electrodes are conducting rods or plates immersed in a solution. Negative electrode cathode. Positive electrode anode. विलयन में डाली गई चालक छड़ या प्लेट को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड। धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड। 21. Dissociation and conductivity. Strong acids, strong bases and salts dissociate almost completely in water. They produce large numbers of ions and therefore conduct electricity. प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण जल में लगभग पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। इससे बहुत अधिक संख्या में आयन बनते हैं और उनके विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। 22. Quick revision. pH less than 7 acidic. pH equals 7 neutral. pH greater than 7 basic. Acid जोड़ base salt जोड़ water.
एसिड जोड़ कार्बोनेट सॉल्ट जोड़ वाटर जोड़ CO2 H जोड़ O आइकन्स इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी CuSO4 5 CuSO4 जोड़ 5 pH less than 7 अम्लीय pH equals 7 उदासीन pH greater than 7 क्षारीय अम्ल जोड़ क्षार लवण जोड़ जल अम्ल जोड़ कार्बोनेट लवण जोड़ जल जोड़ CO2 H जोड़ O विलन में स्वतंत्र आयन विद्युत चालकता CuSO4 5 CuSO4 जोड़ 5 Electrolysis and electrical conductivity 1. Mobility of particles in liquids. A characteristic property of the liquid state is the mobility of its particles. The particles in a liquid can move freely from one place to another. When a substance dissociates into ions in a solution, the positively charged ions are called cations and the negatively charged ions are called anions. Cations are attracted towards the negative electrode, called the cathode. Anions are attracted towards the positive electrode, called the anode. The movement of these ions towards their respective electrodes produces the flow of electric charge through the solution. Therefore, the movement of ions is responsible for the electrical conductivity of an ionic solution. द्रव अवस्था का एक प्रमुख गुण उसके कणों की गतिशीलता है। द्रव के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं। जब कोई पदार्थ विलन में आयनों में टूटता है, तो धनावेशित आयनों को धनायन और ऋणावेशित आयनों को ऋणायन कहते हैं। धनायन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ऋणायन धन इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। धन इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। आयनों की अपने संबंधित इलेक्ट्रोड की ओर गति के कारण विलन में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। इसलिए आयनों की गति ही आयनिक विलन की विद्युत चालकता के लिए जिम्मेदार होती है। 2. Electrical conductivity of solutions. A liquid or solution conducts electricity when it contains a sufficient number of freely moving ions. Solutions containing a large number of dissociated ions are generally good conductors of electricity. The greater the concentration of freely moving ions, the greater is generally the electrical conductivity of the solution. किसी द्रव या विलन में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र रूप से गति करने वाले आयन उपस्थित होने पर वह विद्युत का संचालन करता है। जिन विलयनों में बड़ी संख्या में अलग हुए आयन उपस्थित होते हैं, वे सामान्यतः विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। स्वतंत्र रूप से गति करने वाले आयनों की मात्रा अधिक होने पर सामान्यतः विलन की विद्युत चालकता भी अधिक होती है। 3. Electrolysis. Electrolysis is the process in which an electrolyte undergoes chemical decomposition due to the passage of electric current through it. An electrolytic cell consists of a container containing an electrolyte and two electrodes immersed in the electrolyte. The two electrodes are called the cathode and anode. Cathode is the electrode towards which cations move. Anode is the electrode towards which anions move. विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्युत अपघटय में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका रासायनिक अपघटन होता है। विद्युत अपघटनी सेल में एक पात्र, विद्युत अपघटय और उसमें डुबोए गए दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इन दो इलेक्ट्रोडों को कैथोड और एनोड कहते हैं। कैथोड वह इलेक्ट्रोड है जिसकी ओर धनायन गति करते हैं। एनोड वह इलेक्ट्रोड है जिसकी ओर ऋणायन गति करते हैं। 4. Electrolysis of copper sulfate solution.
Take a solution prepared by dissolving 1 gram copper sulfate in 50 milliliters water. Use a thick copper plate as the anode and a carbon rod as the cathode. When electric current is passed through the solution, Coburg ions move towards the cathode. At the cathode, Coburg ions accept electrons and form copper atoms. Cathode reaction. Coburg क जोड़ 2 S. Copper gets deposited on the cathode. At the anode, copper atoms lose electrons and form Coburg ions. Anode reaction. S Coburg क जोड़ 2E. Thus copper is transferred from the copper anode to the cathode. 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को 50 मिलीलीटर पानी में घोलकर विलन तैयार किया जाता है। मोटे तांबे की प्लेट को एनोड और कार्बन रॉड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब विलन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब Coburg आयन कैथोड की ओर गति करते हैं। कैथोड पर Coburg आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तांबे के परमाणु बनाते हैं। कैथोड अभिक्रिया। Coburg क जोड़ 2 S। इस कारण कैथोड पर तांबे की परत जमा हो जाती है। एनोड पर तांबे के परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर Coburg आयन बनाते हैं। एनोड अभिक्रिया। S Coburg क जोड़ 2E। इस प्रकार तांबा एनोड से कैथोड पर स्थानांतरित होता है। 5. Why does the color of copper sulfate solution remain almost unchanged? During electrolysis, Coburg ions from the solution are consumed at the cathode and copper is deposited there. At the same time, copper atoms from the anode lose electrons and enter the solution as Coburg ions. Therefore, the concentration of Coburg ions remains approximately maintained for a considerable time, so the blue color of the copper sulfate solution remains almost unchanged. विद्युत अपघटन के दौरान विलन में उपस्थित Coburg आयन कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तांबे के रूप में जमा हो जाते हैं। उसी समय एनोड के तांबे के परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर Coburg आयन बनाते हैं और विलन में चले जाते हैं। इस कारण Coburg आयनों की सांद्रता कुछ समय तक लगभग बनी रहती है और कॉपर सल्फेट विलन का नीला रंग लगभग अपरिवर्तित रहता है। 6. Strong electrolytes. Substances that dissociate to a large extent into ions in their liquid state or aqueous solution are called strong electrolytes. Examples include salts, strong acids and strong bases. Their solutions contain a large number of ions and therefore have high electrical conductivity. Examples: hydrochloric acid, sulfuric acid, sodium hydroxide, potassium chloride. वे पदार्थ जो द्रव अवस्था या जलीय विलन में बड़ी मात्रा में आयनों में अलग हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार इसके उदाहरण हैं। इनके विलयनों में बड़ी संख्या में आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। उदाहरण: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड। 7. Weak electrolytes. Substances that dissociate only partially into ions in solution are called weak electrolytes. Weak acids and weak bases are examples of weak electrolytes. They produce fewer ions in solution and therefore generally have lower electrical conductivity than strong electrolytes at comparable concentrations. वे पदार्थ जो विलन में केवल आंशिक रूप से आयनों में अलग होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार इसके उदाहरण हैं। ये विलन में कम संख्या में आयन उत्पन्न करते हैं, इसलिए समान परिस्थितियों में इनकी विद्युत चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुलना में सामान्यतः कम होती है।
8. Electrolytic cell. An electrolytic cell is an arrangement consisting of a container containing an electrolyte and electrodes immersed in the electrolyte through which electric current is passed to bring about electrolysis. विद्युत अपघटनी सेल वह व्यवस्था है जिसमें एक पात्र में विद्युत अपघटय रखा जाता है और उसमें इलेक्ट्रोड डुबोए जाते हैं। इलेक्ट्रोडों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत अपघटन कराया जाता है। 9. Pure water and electrical conductivity. Pure water is a very poor conductor of electricity. This is because pure water contains only a very small concentration of HNO ions produced by the self-ionization of water. Therefore, pure water does not allow appreciable electric current to flow. Its electrical conductivity increases when a small amount of a suitable electrolyte such as a salt, strong acid or strong base is added. शुद्ध पानी विद्युत का बहुत खराब चालक होता है। इसका कारण यह है कि शुद्ध पानी में जल के स्व-आयनीकरण से बनने वाले H और O आयनों की सांद्रता बहुत कम होती है। इसलिए शुद्ध पानी में पर्याप्त विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। जब पानी में किसी उपयुक्त विद्युत अपघटय जैसे लवण, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है, तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। 10. Electrolysis of water. Water can be electrolyzed when it contains a suitable electrolyte that allows electric current to pass. When electric current is passed through water under suitable conditions, hydrogen gas is produced at the cathode and oxygen gas is produced at the anode. The volume of hydrogen collected is approximately twice the volume of oxygen. This shows that water contains hydrogen and oxygen in a 2:1 ratio by volume. जब पानी में उपयुक्त विद्युत अपघटय उपस्थित होता है, तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है और जल का विद्युत अपघटन किया जा सकता है। उपयुक्त परिस्थितियों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है। एकत्रित हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का लगभग 2 गुना होता है। इससे पता चलता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात 2:1 होता है। 11. Cathode reaction during electrolysis of water. At the cathode, water molecules gain electrons and hydrogen gas is formed. Cathode reaction. 2L जोड़ 2EH, G जोड़ 2OH अक। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।